चाहती हैं तो वो भी आपकी मर्जी है। नहीं मैं बताऊँ जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमन ज़ारा है। मैं पैदा अहले तशीह घर में नहीं हुई थी। मेरी जो फैमिली है वो बरेलवी है, कट्टर बरेलवी, ठीक है। और मेरी दोस्तें थी जिनके साथ मतलब कि मेरा मतलब काफ़ी ज़्यादा दोस्ती थी, तो फिर उनके साथ उन्होंने मुझे गाइड किया और मैं अहले तशीह हो गई, ठीक है। अहले तशीह होने के बाद मैंने अपनी 3 बहनों को अहले तशीह किया, अपने एक भाई को किया, और जो मतलब कि मैं उस फ़िरके की तबलीग करती थी, मैं लोगों को मतलब इस तरफ लेकर आती थी। फिर मेरी शादी हुई तो मेरे थोड़ा सा सिस्टर हमें बता भी दें कि आपने ऐसा क्या देखा कुरान हदीस की रोशनी में कि आप माइल हो गई शिया? मैं उसी तरफ जा रही हूँ ना जी। तो मैं उसके बाद फिर मेरी शादी हुई तो मैंने अपने मियाँ को मतलब इस तरफ लाना शुरू किया। तो मेरे मियाँ मतलब बड़ी जल्दी इस तरफ आ गए। वो इसलिए कि बरेलवी और अहले तशीयों में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो मतलब अंदर से मानना शुरू हो गए कि मैं बिल्कुल उनको ठीक बता रही हूँ। तो उसके बाद ना तकरीबन मैं 10 साल अहले तशी फिरके में रही। तो मेरे दिल में फिर बाद में ख्याल आने लग गया कि मैं जब मजलिसों में जाती थी ना, शुरू शुरू में तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब कि आपको नमाज नहीं पढ़नी पड़ती है, आप मतलब मजलिसों में जाओ, इंजॉय करो, मतलब कि वही मातम ही करना है, तो उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मुझे शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद मेरे दिल में ख्याल आने लग गया। मैं मजलिसों में जब सुनती थी ना कि सामान लेके दे आ गया तो बुला रहे हैं, अल्लाह का कोई नाम नहीं लेता वहां पे ना, बस वैसे है जैसे वो आटे में नमक के बराबर होता है ना, ऐसे अल्लाह का नाम लिया जाता है। तो मैंने, मेरी फ्रेंड जो थी ना जिनकी वजह से मैं अहले तशीह हुई थी, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कि अल्लाह का नाम क्यों नहीं लिया जाता ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि अल्लाह ताला ने रिज्क भी हजरत अली को दे दिया है, औलाद भी हजरत अली देंगे, मतलब कि सारा कुछ अहले बैत के पास है। तो आप यकीन करें, मैंने उस वक्त अपनी जिंदगी का ये फैसला किया था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी अपनी औलाद को कोई चीज नहीं देकर जाऊंगी, अपनी जिंदगी में नहीं दूंगी। यहाँ तो मैंने कहा लोग अल्लाह को छोड़ देते हैं, अल्लाह ताला ने सारा कुछ अहले बैत को दे दिया, क्योंकि मुझे कोई इल्म ही नहीं था दीन का। तो उसके बाद ना मतलब मजलिसों में मैं जब मैं मजलिसों से निकलती तो मेरे दोस्तों से मेरी लड़ाई हो जाती थी। मैं कहती थी कि भाई ये बात उन्होंने गलत की है, तो वो कहती थी कि नहीं, आप आंखें बंद करके इसको फॉलो करो, यही सही जमात है, ये वो ना ऐसे करके। खैर मैंने ना मजलिसों में जाती रही, लेकिन मैंने मातम करना छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने मतलब एक दिन अचानक ही कुरान पाक खोला, तो उसमें लिखा हुआ था कि मैंने तुम पर हराम किया लहू मुर्दा, गोश्त सुअर का, जिस चीज पर नाम पुकारा दे अल्लाह के सिवा का। मेरे हर सूरत बकरा में है ये आयत ना। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने अपने मियाँ को दिखाया, मैंने कहा ये देखें, ये तो मतलब यहाँ तो ऐसे लिखा हुआ है। तो मेरे मियाँ कहते हैं कि चलो, तो कोई मेरे जो देवर थे ना, वो लोग बड़े कट्टर बरेलवी थे, वो कहते कि नहीं ये कुरान तो हमारा नहीं है, ये तो देवबंदियों का कुरान है ना, तो कोई और कुरान लेकर आओ। फिर हम एक और कुरान लेकर आए, उसमें देखा तो सेम वही आयत थी, वही तर्जमा था। तो मैंने फिर ना, खैर मैं खामोश रही। उसके बाद मैं मजलिसों में जाती रही, लेकिन मैंने नजर न्याज खानी खत्म कर दी। फिर उसके बाद मैं फिर भी मजलिसों में जाती रही, क्योंकि आप जिस भी फिरके में होते हैं ना, आपको निकलते निकलते बड़ा टाइम लगता है। फिर अच्छा ये बताएं कि वो मजलिसों में करते क्या थे? नमाज आप कह रही हैं वो पढ़ते नहीं थे, कुरान पढ़ते नहीं थे। मैं बता रही हूँ, मैं पूरी बात बता। तो मैं भूल गई मैं क्या क्या बोल रही थी। एक मिनट, वो दोस्त नीचे लिख रहे हैं कि नीचे आवाज नहीं आ रही, सबको नहीं आ रही या किसी को नहीं आ रही? अगर एक बंदे को नहीं आ रही तो वो उसका सिस्टम का मसला है। दोस्त नीचे लिख दें, सारे नीचे उनको आवाज आ रही है, लिख के बताएं कि सिस्टर की आ रही है, आ रही है। जी सिस्टर आ रही है। आप बता रही थी कि वो आपकी सहेलियों ने कहा कि भाई आपने कहा कि वहां पे जो है ना नजर न्याज जो देते हैं, वो नहीं खाऊंगी मैं। जी नजर न्याज मैंने खाना बंद कर दी। फिर नजर न्याज में ले लेती थी, खुद नहीं खाती थी, लोगों को दे देती थी, किसी को दे देती थी वहां ना। फिर मैंने सोचा जो चीज मैं खुद नहीं खाती तो उसमें किसी को क्यों दी, वो मैंने बंद कर दी। उसके बाद फिर मजलिसों में जाना बंद कर दिया। फिर 2 साल में ऐसी रही, ना मैं अहले तशीह, ना अहले हदीस, ना देवबंदी, ना बरेलवी, कुछ भी नहीं रही। बस अल्लाह से दुआ करती थी कि मैं क्या करूं, मैं किससे पूछूं कि सही दीन आखिर में है क्या। तो वो फिर ना हमारी एक किराएदार लड़की आई हमारे घर में, मतलब के रेंट पे हमने ऊपर वाला पोर्शन दिया हुआ था। तो उस लड़की ने जब देखा ना मेरे घर में अलम लगा हुआ, तो उसने अपने मियाँ को बोला कि हमने नहीं इस घर में रहना, ये तो अहले तशीह लोग हैं। तो उसके मियाँ ने कहा कि नहीं, तुम बाजी से दोस्ती कर लेना, तो तुम उसको सही दीन की समझ आ जाएगी उसको, तुम उसको समझाओ, तो कुरान सुनाना ये वो। उसने इस नियत से मेरा घर लिया ना रेंट पे।
क्योंकि मैं अल्लाह से दुआ मांग रही थी कि या अल्लाह मैं क्या करूं, मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊं। मतलब कि मेरा मेकअप बरेलवी, मेरा ससुराल कटर बरेलवी, दरबारों पे जाने वाले लोग, और इधर अहले तशरीफ में 10 साल अहले तशरीफ फिरके में रही, कुछ समझ नहीं आ रही थी। अहले सुन्नत जमात में मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह नजर आ रहे थे, इधर मुझे हजरत अली अल्लाह नजर आ रहे थे, तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने ना वो फिर उस लड़की ने मुझे बोला कि बाजी मैं आपको कुरान तर्जुमे से सुना दूं, आप सुन लोगी। कोई सुनता नहीं है। मैंने कहा ये कौन सी बात है, क्यों नहीं लोग कुरान तर्जुमे से सुनते, आप मुझे सुनाओ। उसने मुझे कुरान तर्जुमे से सुनाना शुरू कर दिया। उसने 30वें पारे से शुरू किया, क्योंकि 30वें पारे में सारी जो आयतें हैं ना, वो मतलब कि बड़ी ऐसे बंदा डर जाता है। अल्लाह ताला ने क़यामत के बारे में बताया हुआ है, और इसके अलावा जो है ना मतलब कि बहुत जबरदस्त आयतें हैं कि बंदा ना ऐसे खौफ ज़दा हो जाता है। उसने मुझे कुरान की आयत सुनाई जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐ इंसान, किस चीज ने तुझे तेरे रब्बे करीम से बहका दिया। तो आप यकीन करें ये आयत सुन के ना मुझे रोना आ गया। मैंने कहा देखें, हमारे पास अगर गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस हो, हमारे घर में मुलाजिम हो, हमें वो कहे ना कि हम यहाँ यही जॉब करना चाहते, तो हम उनको कह देते हैं कि भाई जाओ हम किसी और को रख लेंगे। मैंने कहा इतनी बड़ी कायनात का रब हमें कह रहा है कि तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गया, मतलब कौन है वो जिसकी वजह से तूने मुझे छोड़ा है। तो हमें तो अल्लाह के अलावा कोई ऐसा नहीं ना, ऐसी ताकत जो हमें अल्लाह ताला से मतलब हम अल्लाह से दूर हो जाए उस। तो एक सेकंड। अच्छा, तो फिर उसके बाद ना फिर उसने एक कुरान की आयत मुझे सुनाई जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा कि तूने मुंह फेर लिया, तेवड़ी चढ़ाई इसलिए कि तुम्हारे पास एक नबीना आया था, जहाँ पे अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डांटा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फारे मक्का के था तबलीग कर रहे थे, तो हजरत खतीजा के फूफाजाद भाई आए थे, तो वो नबीना थे। तो अल्लाह के नबी को थोड़ा ऐसा लगा कि अगर ये अभी नहीं आता तो मैं इनको अच्छे से बात समझा देता। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां डांटा। लेकिन हमने अपने फिरके बरेलवी में देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह एक ही चीज है। मतलब कि जो अल्लाह कर सकते हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कर सकते हैं। मैंने कहा यहाँ तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डांट रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात एक है, उनकी जात एक नहीं है। अभी मेरा 30वां पारा मुकम्मल नहीं हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले हदीस हो चुकी थी। फिर उसके बाद जितने लोगों को मैंने अहले तशी किया था, मेरी कोशिश थी कि मैं उनको जो है ना सही दीन की तरफ लेकर आऊं। फिर मैं अपनी बहनों के साथ भी तबलीग करती रही। अपने मियाँ को मैंने कुरान जब सुनाना शुरू किया ना, तो मेरी और मेरे मियाँ की इतनी लड़ाई होती थी ना कि 8 महीने में उन्होंने मुझसे 15 पारे सुने, और डेली लड़ाई होती थी। वो कहते थे ये बात मैं नहीं मानूंगा, ये वाली बात भी नहीं मानूंगा। तो मैं कहती थी कि कुरान की आयतों को जुटलाते नहीं होते, ठीक है। तो फिर मुझे याद है कि 15वां पारा मुकम्मल हुआ था, तो मेरे मियाँ ने कह दिया कि मैं ना मतलब अहले हदीस हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अपनी फैमिली को उन्होंने कह दिया कि किसी ने मुझे गैरुल्लाह के नाम की नजर न्याज नहीं देनी है, किसी ने मुझे ये नहीं कहना कि फलां का खत्म दिलवाओ, ना ही मैंने कोई गैरुल्लाह के नाम का कुछ बांटना है। तो मैं आज से अहले हदीस हूँ। और मेरे ख्याल से ना मेरे मियाँ का इस बात का ऐलान करना ज्यादा मुश्किल था मेरी निस्बत ना। तो हमारी फैमिली में तो हलचल मच गई। उन्होंने कहा कि देखो इस लड़की ने जो है ना इसको अहले हदीस कर दिया। वो अंदर ही अंदर में ऐसी उन्होंने मेरे साथ मतलब दुश्मनी रखी कि उन्होंने मेरा बहुत नुकसान किया, लेकिन उन्होंने मुझे ये फील नहीं होने दिया कि इस वजह से जो है ना सारा कुछ हुआ। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पाक परवरदिगार का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे बरेलवी और अहले तशरीफ फिरके से निकाला। तो बेशक उसने मुझे पैदा बरेलवी फिरके में किया, लेकिन उसने खुद मुझे वहां से निकाला। और अल्लाह कभी भी आपको खींच के नहीं लेकर आता है, आपको खुद तलब होती है। वाहद एक हदायत है जिसकी आप तलब करेंगे तो अल्लाह आपको अपनी तरफ लेकर आएगा। और अल्लाह की कसम जमात अहले हदीस में शामिल होने के बाद मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं हिसाब दिए बगैर जन्नत में आ गई हूँ। हमारे फिरके में ये झाड़ू उल्टा नहीं रखना, ये सीधा नहीं रखना, ऐसे नहीं करना, मंगल को नहीं वहां जाना, बुध को नहीं ये मुश्किलें मेरी जिंदगी से अल्लाह ताला ने खत्म कर दी। और मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी बातें जो है ये तो हिंदुआना बातें हैं, हिंदुआना रस्में हैं। ये जो दो भगवानों को मानना और जी जी बहरहाल ये तो अच्छा। तो अहले तशीयों में आप थोड़ा सा बता रही थी, अहले सुन्नत में तो आपने बता दिया, अहले तशीयों में ये जो जुलजना और पता नहीं क्या क्या वो शबीहें निकालते हैं, इस बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि इनका जिक्र कहीं पर आपको मिला कुरान में हदीस में कि नहीं? नहीं,
कहीं भी नहीं मिला, जस्ट एक खेल तमाशा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी मसूद भाई। तो सिस्टर आप जब अहले तशरीह हुई थी तो मैं पूछ रहा था कि आपने ऐसी क्या चीज देखी थी जो आपका दिल अहले तशरीह की तरफ माइल हुआ था? हाँ, अहले तशरीह में जो मैंने चीज देखी थी ना वो ये थी कि मतलब कि एक बंदा जब यंग एज में होता है ना तो उसको फिर खेल तमाशा ही अच्छा लगता है ना, तो मुझे यही चीज अच्छी लगी कि मजलसों में जाना है, आराम से बैठना है, मजलिस सुननी है, हल्ला गुल्ला ये वो, तो बस इस वजह से मैं उस अच्छा, तरफ को हो गई। फिर दोस्तें थी। मतलब ऐसा आपने कुरान हदीस को देख के नहीं मतलब एक्सेप्ट किया था अहले तशरीह को? नहीं कुरान हदीस में तो ये फिरका है ही नहीं। कुरान हदीस में तो मैंने इनको कहीं भी नहीं देखा। जी तो फिर आप जब आप यकीन अब करें, अहले हदीस बताते हुई हैं हैं, ना। जी जी हम्म, जी जी तो बोलो। मैंने ये भी सुना है कि ये जो वो अपनी मजलिसों में नौज बिल्ला हजरत अबू बकर सिद्दीक या हजरत उमर, हजरत आयशा जी को ये गालियां वगैरह भी तबर्रा भी करते हैं, क्या ये बात ठीक है उनकी? जी जी बिल्कुल ऐसे, लेकिन वो तो बड़ा सुबह ये ऐसे फातिमा करते हैं। सिस्टर भी आई हैं, ये अहले तशरीह लग रही हैं शायद, ये भी आई हैं साथ, इनको भी ले लें। ये शायद इनकी ये फ्रेंड ही ना हो। नहीं मेरी फ्रेंड नहीं है। जी फातिमा सिस्टर साहबा माइक खोलें अपना, तारुफ करवा दें आप। फातिमा सिस्टर साहबा माइक खोल लें अपना, नीचे माइक बना हुआ है उसको क्लिक करें। चले वो नहीं कर रही। चल अच्छा तो सिस्टर ये बताएं हमें कि जब आप वो जो आपने बताया कि जैसे आपके घर वो किराएदार एक आई तो उसने आपको कुरान की बातें कुछ बतानी शुरू की, तो वो अहले हदीस थी जो वो बता रही थी आपको? जी जी वो अहले हदीस थी, वो भी पहले देवबंदी थे लेकिन वो लोग उसके मियाँ भी बरेलवी थे, वो लोग बाद में अहले हदीस हुए, लेकिन तो उनको भी ऐसे ऐसा शौक था आप, कि हम लोगों को इस तरफ लेकर आए। हाँ तो आप ऐसा आप क्या हमारे ये जो सुनने वाले हैं उनको ऐसा क्या फर्क बताएंगी कि जो हमारे बरेलवी हैं या शिया हैं या देवबंदी हैं उनमें और इनमें अहले हदीसों में फर्क क्या नजर आता है आपको? अहले हदीसों में और उनमें मुझे सब में ये फर्क आता है कि अहले हदीस जो हदीस पढ़ते हैं उस पर अमल करते हैं, कुरान की जो आयत है उस जो तर्जमा है उसी को ही फॉलो करते हैं, उसी पर ही मरते मिटते हैं, दीन के मामले में बहुत सख्त है, मतलब कि जो कुरान हदीस में है ना वो बस वही करते हैं। मैं जब इस जमात में शामिल हुई ना उसके बाद मैंने जो अहले हदीसों को करते देखा ना मैंने वही किया, क्योंकि मुझे पता था कि ये यहाँ एक कोई नामो निशान नहीं है बिदत का। हाँ ये बात तो ठीक है, मैं भी गया हूँ सऊदी अरब उम्रे पे, मैं गया हूँ तो मैंने वहाँ देखा है कि गारे हिरा के ऊपर भी हमारे इन्होंने बरेलवियों ने दो बंदियों ने टाकियां बांधी हुई हैं, मनते मांगी हुई हैं, ठीक है। गारे सौर पे भी यही हालात हैं और बल्कि मुकामे इब्राहिम को चूम रहे हैं, वो बार बार कह रहा है कि खाना काबा को चूमो, ये शिरक है ये शिरक है, लेकिन मैंने देखा कि बंगाली भी थे उसमें और पाकिस्तानी भी थे, वो मुकामे इब्राहिम को चूमी जा रहे हैं, तो खाना काबा की तरफ ध्यान नहीं है उनका। तो ये बात आपकी ठीक है कि अहले हदीस जो हैं वो दूसरे फिरकों की निस्बत उनमें शिरक कम है, लेकिन फिर भी है। कभी आपकी गुफ्तगू होगी हमसे तो हम आपको बताएंगे कि उनमें भी शिरक है, ठीक है, इमाम लेकिन महदी का क्योंकि पूछ वो रहे हैं, इमाम महदी का। अहले हदीस में, ठीक है जी ओके। इमाम उसकी मेहंदी एक का मैं ऐसे है जी, जी इमाम बताएं। मेहंदी के बारे में ये लोग कहते हैं कि इमाम मेहंदी दुनिया में मौजूद हैं, वो कुरान पाक को लेकर गार में चले गए हैं, वो मतलब कि आएंगे, उनका इंतजार है ना इनको। वो तो शिया और कहते हैं ना? ये शिया का ही मैं बता रही हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये देखें, अब ये जो एक नॉर्मल सी बात है कि शियों का अगर ये अकीदा हम देखें कि एक शख्स पैदा हो चुका हुआ है, वो गार में छुपे हुए हैं पता नहीं कितनी सदियों से, ठीक है ना, 1000 साल से वो गार में छुपे हुए हैं, कुरान शरीफ उनके पास है। ये आज इस जो 26वीं मतलब इस जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, नॉर्मल देखें, मुझे नहीं पता आप किस मुल्क में है, लेकिन हम इन यूरोप में रहते हैं, हमारा बच्चा तो ये हजम ही नहीं करता ये बात, कहता है ये कैसे हो सकता है, ये तो होता ही नहीं है दुनिया में ऐसी। वो कहता है ये तो कहानी करा रहे हो आप हमें, ये हो तो भी नहीं हमारे सकता बच्चे ना, तो मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है। तो ये हमारे बच्चे तो इन चीजों को नहीं मानते हैं,
کہ ہم ایک ان کو کہانی کرا دیں, وہ تو دلیل ابھی مانگتے آپ ہیں. بتا رہے تھے نا, ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ اہل حدیث لوگوں میں بھی کچھ شرک ہے, ہم اس موضوع پر بات کریں گے. میں نے اہل حدیث لوگوں میں کوئی شرک نہیں دیکھا ہے, ایون کہ اپنے ماں باپ کی بات کو بھی جھٹلا دیتے ہیں اور جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے. اہل حدیث یہ وہ جماعت ہے, میں نے اس کو سرچ کیا ہے, میں ایسے آنکھیں بند کر کے اس جماعت میں نہیں آئی ہوں, کیونکہ میں پہلے جن فرقوں میں تھی وہاں پہ مجھے شریعت محمدی کہیں بھی نظر نہیں آتی تھی نا, بریلوی لوگوں میں بھی نہیں مجھے ملی اور اہل تشیعوں میں بھی نہیں ملی. اہل حدیث جماعت میں جو ہے نا, میں مطلب کہ سرچ کر کے آئی ہوں, کیونکہ مجھے بار بار تو اپنے عقیدے کو چینج نہیں کرنا تھا. تو یہ جو جماعت ہے یہ الحمدللہ اللہ کو, جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا کہ آپ نے جیسی قدر کرنی تھی اللہ کی آپ نے نہیں کیا. آپ یقین کریں کہ اہل حدیث وہی جماعت ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ ایک تھوڑی سی جماعت ہوگی جو راہ حق پر ہوگی, اور وہ اہل حدیث ہے الحمدللہ. تو اس میں اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ آج کا سعودی عرب اور آج سے 15 سال پرانا یا 20 سال پرانا سعودی عرب میں تو ہمیں کافی حد تک اسلام نظر آتا تھا سعودی عرب میں, کیونکہ سعودی عرب موسٹلی اہل حدیث ہیں سارے کے سارے. لیکن آج جب میں ان کو دیکھتا ہوں سعودین کو, تو آج تو وہ تو مجھے اسلام نظر نہیں آ رہا جو پہلے اسلام تھا ان کا. تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اسلام کے بارے میں آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ان میں کوئی چینجنگ آ گئی, لیکن انہوں نے دین کو چینج نہیں کیا. مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا داری میں آگے ہوں گے. مجھے ویسے اتنا علم نہیں ہے, میں کبھی گئی نہیں سعودیہ, لیکن دین کو چینج نہیں کیا انہوں نے. دین کے معاملے میں وہ سختی ہیں, جیسے ہوتا ہے نا بھائی لیکن میں بھی آپ کو فرض بتاتا ہے. ہوں جی, آپ دیکھیں کہ سعودی عرب جب میں پہلے گیا ہوں بڑا خوش ہوتا تھا, میں دیکھتا تھا وہاں پہ کہ اسلام کی جھلک مجھے نظر آتی تھی. اب وہاں پہ انہوں نے محمد بن سلمان جو نئے بادشاہ بنے ہیں, انہوں نے آزادی دے دی ہے کہ یہاں پہ شاہ رخ خان نے آ کے کنسرٹ کیا ہے, انڈین ایکٹر آ کے وہاں ڈانس کرتے ہیں. ایون کہ میں نے ایسی ویڈیو دیکھی جس میں پیچھے خانہ کعبہ بنا ہوا ہے اور آگے ڈانس ہو رہا ہے. جی, شراب خانہ کعبہ بنا ہوا ہے اور آگے میں نے آپ کو وہی بات بتائی ہے نا کہ ڈانس ہو رہا ہے. انہوں نے دین چینج کیا, انہوں نے دین چینج نہیں کیا ہے. اس دنیا داری میں ضرور آگے ہوں گے, کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ قیامت کے قریب اس طرح کے فتنے ہونے ہیں, تو پھر ہر کوئی ہے تو انسان ہی نا. سسٹر مجھے نا آپ کی بات یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ دین نہیں چینج کیا, دنیا داری. مثلاً اگر میری بیوی ہے اور وہ یورپ میں آ کے پردہ نہیں کر رہی, تو میں کہوں اس نے دین نہیں چینج کیا, یہ دنیا داری میں, تو وہ تو دین چینج ہو گیا نا, پردہ ختم کر دیا اس نے, تو وہ تو دین تھا. جی, آپ اس بات کو بھی تو مانتے ہیں نا کہ قیامت کے قریب جو ہے نا اس طرح کے فتنے ہونے ہیں. بالکل ٹھیک بات. جو بھی بندہ اس طرح کے فتنوں میں شامل ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ نے اس نے خود اللہ کو جا کر جواب دینا ہے. لیکن انہوں نے کبھی غیر اللہ کو نہیں پکارا ہے نا, سنیں, انہوں نے غیر اللہ کو کبھی نہیں پکارا ہے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانا ہے اور بشر چلے مانا میں ہے. آپ سے سسٹر آپ برا نہ منائیے گا, آپ سے چھوٹا سا ایک سوال کرتا ہوں. دیکھیں ہم بھی اسی تلاش میں ہیں کہ بھائی ہم نے اللہ کو جواب دینا, جا کے ہم نے کسی کے پیچھے لگ کے اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی. ہمیں جو عقل اور فہم ہمیں بتائے تو ہم اس فرقے میں چلے جائیں یا اس جماعت میں چلے جائیں, اس کو ہم جوائن کریں. کیونکہ ہم بھی ڈرتے ہیں آپ کی طرح کہ ہو سکتا ہے ہم غلط راستے پہ ہوں, ٹھیک ہے, یا ہو سکتا ہے آپ صحیح پہ ہوں, ہو سکتا ہے میں. تو ہم تو اسی تلاش میں رہتے ہیں کہ بھائی ہم نے کیونکہ خدا کو جواب دینا ہے, ہم خدا کو جا کے جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تو نیک نیت سے ڈھونڈتے نہیں ہیں, لیکن یہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اب مثال ایک میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ عام مسلمانوں کا سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جب دجال آئے گا وہ ایک انسان کو آرے سے کاٹے گا, 2 ٹکڑے کرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا. اب میں یہ سوچتا ہوں کہ مارنا اور مارنے کے بعد زندہ کرنا صرف خدا کر سکتا ہے, خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو آپ کا کیا عقیدہ ہے اہل حدیث کا اس معاملے میں کہ یہ جو حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ خود سے یہ سب کچھ کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ کی اجازت سے اللہ ان کو
इतनी ताकत देंगे हमें आजमाने के लिए कि क्या हम अपने अल्लाह के ऊपर रहते हैं या हम उसकी बातों में आ जाते हैं। ये हमारे लिए लेकिन आजमाइश होगी और दूसरी अल्लाह ही तरफ उसको जब मैं ताकत देगा। हाँ, जब मैं दूसरी तरफ कुरान पढ़ता हूँ तो अल्लाह ताला ये फरमाता है कि वो ला शरीक है, वो किसी को अपना शरीक नहीं बनाता है। जी हर मुसलमान मुझे आके ये जवाब देता है दज्जाल के मामले में कि अल्लाह ने उसको शरीक बनाया। अल्लाह ने खुद कहा कि जैसे मैं करूं वैसे तुम भी कर लो। तो ये बात शिरक में आती है क्योंकि अल्लाह ला शरीक है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जी जब तक ये दुनिया कायम है उसमें कोई अल्लाह का शरीक नहीं है। जब अल्लाह ने क़यामत को लाना है तो जो जो चीजें अल्लाह ने क़यामत के बारे में बताई हैं कि ये होगा, तो वो अल्लाह उस वक्त वो सब कुछ कर रहा है। उसमें अल्लाह ताला उनको अपना शरीक नहीं बना रहा है, ना ही अपने साथ वो हर कोई चीज शेयर कर रहा है। अल्लाह ने हमारा इम्तिहान लेना है। सिस्टर देखें, बरेलवियों के पास जब मैं जाता हूँ ना तो वो भी ये कहते हैं कि अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है। ये बाबा जी को अल्लाह ने ताकत दे दी है। ये जो कब्र में बाबा जी है ना, अल्लाह ने ये वो बहाना मारते कि अल्लाह ने दी है। मैं कहता हूँ अल्लाह शरीक बनाता ही नहीं है किसी को। ईसाई के पास जाता हूँ तो ईसाई के पास वो कहते हैं ये जो बाबा जी कब्र में पड़े हुए हैं, अल्लाह ने दी है इनको ताकत ना। ईसाई के पास जाता हूँ जब मैं क्रिश्चियन के, तो मैं कहता हूँ खुदा का बेटा नहीं हो सकता। वो कहते नहीं, अल्लाह ने ना खुद ही मतलब खुद किया, अल्लाह ने अपनी मर्जी से किया। मैं कह रहा हूँ अल्लाह कर ही नहीं सकता। अल्लाह मुझे बता रहा है वो ला शरीक है। पैदा अल्लाह करता है, मारता अल्लाह है, मारने के बाद जिंदा अल्लाह करता है। और अल्लाह कह रहा है कि मैं इस मामले में किसी को शरीक नहीं बनाता हूँ। एक मुझे आके बताता है ये हमारे बाबा जी कब्र में हैं तो अल्लाह ने इनको ना अपनी ताकत दे दी है। आपने मुझे आके बताया कि दज्जाल को अल्लाह ने अपनी ताकत दे दी है कि चल मैं मारने के बाद जिंदा तुम भी कर लो। नहीं, दज्जाल को दे नहीं दी है। दज्जाल को क़यामत के करीब मिलेगी, वो भी जस्ट हमारी हमें चेक करने के लिए कि हम हमारा ईमान कितना पुख्ता है। सिस्टर, क्या हम अल्लाह अल्लाह फिर क्यों कह रहा है वो ला शरीक है? वो तो कह रहा है वो ला शरीक है, शराकत वो करते तो हैं। जी जी मेरी बात सुने ना, तो वो दज्जाल को अपने अपने साथ शरीक तो नहीं कर रहा है ना। वो इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि सिस्टर वसल्लम के भी बोलते हुए हजरत ईसा अलैहि सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया, तो क्या वो खुदा हाँ, तो मैं नहीं हो गए? इसी तरफ में आ रहा था सिस्टर, क्योंकि अल्लाह कहता है वो ला शरीक है। अब एक बंदा मुझे आके कहता है कि हजरत ईसा भी मुर्दा जिंदा करते हैं, अल्लाह भी करता है। कहते हैं अल्लाह ने अपनी ताकत दे दी। अल्लाह ला शरीक है। मैं पढ़ता हूँ कुरान में बार बार वो ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। अब आपने अल्लाह मुझे ताला आके बताया कि अल्लाह ताला ताकत नहीं देता अपनी जितनी किसी को। अल्लाह अपनी मतलब के जो है ना, जो भी बंदा कोई काम करेगा, जिस तरह नबियों पर मौजूदे हुए हैं, जिस तरह हजरत जी मूसा जी अलैहि सलाम ने अल्लाह पाक से बात की है, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को जो है ना अपने साथ शरीक बना लिया, अपने जैसी ये कुव्वत, अल्लाह ताकत बताता दे दी, है फितरत दे दी। सिस्टर, ये अल्लाह बताता है कि मैं लोगों से काम करता हूँ। ये अल्लाह ने मुझे बताया है कुरान के अंदर कि मैं लोगों से बात करता हूँ, तो मैंने अल्लाह की बात मान। कुरान में अल्लाह कह रहा है अल्लाह ला शरीक है। अल्लाह पैदा करता है, वो कहते हैं हमारा बाबा जी पैदा करते हैं, अल्लाह ने ताकत दी। अल्लाह ने कहा चलो 4-5 बारी ना तुम भी पैदा कर दो बच्चे, मुंडा दे अच्छा दो देखिए, लोगों मैं आपको को। एक ये और बात बरेलवी ये करती मुझे हूँ। जी देखिए मैं आपको एक बात करती हूँ। अल्लाह ताला ने जो कुरान में बता दिया बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन अल्लाह ताला से कोई सवाल नहीं कर सकता है कि वो दज्जाल को कुव्वत क्यों देगा, वो दज्जाल मुर्दों को जिंदा क्यों करेगा। ठीक है ना, अल्लाह से कोई नहीं पूछ सकता है। नहीं सिस्टर, अल्लाह तो हमें कह रहा है वो देता ही नहीं किसी को। मिर्जा कादियानी लो जी गालियां देना शुरू कर। सिस्टर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अल्लाह तो कहता है वो किसी को शरीक बनाता ही नहीं है अपना। आप कह रही हैं हज़रत ईसा को भी शरीक बना लिया है, दज्जाल को भी शरीक बना लिया है। बात सुने ब्रदर, मेरी बात सुने। जी हजरत जी ईसा अलैहिस्सलाम अपने नबियों को मौजूदे दिए ना अल्लाह ताला ने। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अपन अपने शराकत बराबर दारी का नहीं किया कर जाए। सकता ना, शराकत दारी नहीं कर सकता ना। मौजज़ा अल्लाह देगा, क्या लेकिन शराकत ये जो अल्लाह नहीं देखे, अल्लाह ताला ने जो जी जी उनको अता किया उन्होंने बस वही किया, उसके बाद उन्होंने वो कुछ नहीं कर सकते तो थे। वो बरेलवी भी तो यही कह रहा है कि अल्लाह ताला ने उसको कहा तू पुत्र दे दे बाबा जी को। अल्लाह नहीं, अल्लाह से ही दे लेके दे रहे हैं बाबा जी, अपनी तरफ से थोड़ी दे रहे हैं। बाबा किस आप कह रही हैं वो किस शिरक बाबे ने है। दी है आज तक? नहीं, किस बाबे ने दिया? हम तो इस बात को नहीं मानते। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बाबे ने दिए या नहीं लेकिन दिए। नबियों के मौजूदे मैं होते हैं, ये बाबों के मौजूदे नहीं है। बाबे कुछ नहीं कर सिस्टर सकते, बाबे चले गए। सिस्टर मैं तो इसका कायल हूँ कि खुदा ताला
पैदा खुदा करता है, खुदा के अलावा किसी को ये ताकत नहीं कि वो पैदा करे, ना ही खुदा देता है किसी को ताकत कि आज मैं नहीं हूं तो 5 दिन के लिए तुम ये काम ले लो और तुम पैदा करो। नहीं हो सकता ये, क्योंकि अल्लाह ला शरीक है। अल्लाह मारता है और मारने के बाद अल्लाह जिंदा करता है, ये नहीं हो सकता। तो ये तो बहाना है। फिर ईसाई भी मुझे यही कह रहा है कि यार उसने अच्छा, खुद, अल्लाह ने खुद बनाया बेटा अपना। फिर मेरी बात सुने ना जी, भाई, जी। फिर आप कुरान की आयत को झुटला रहे हैं कि जिसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि नहीं, नहीं, इस्लाम को जो है ना मुर्दों को जिंदा किया। फिर आप कुरान की आयत को नहीं, झुटला रहे हैं ना। मैं नहीं झुटला रहा हूँ, नाउज़ बिल्लाह। मैं उस आयत को इस रंग में समझ नहीं, मैं उसको दूसरे रंग में बताता हूँ। देखें, हर नबी आके ना मुर्दों को जिंदा करता है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा मुर्दे जिंदा किए। वो उस सूरत में मुर्दे होते हैं जो रूहानी तौर पे मरे होते हैं। नबी आके रूहानी तौर पे जिंदा करता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जाहिलों को जिंदा किया जो अपनी बेटियां गाड़ दिया करते थे। ये मैं मानता हूं। अगर कोई मुझे ये कहे कि खुदा जैसे जिंदा कर रहा है, दज्जाल भी वैसे जिंदा कर रहा है, हजरत ईसा भी और हमारे बाबा जी भी, तो वो शिरक है। यही बहाना हर बंदा मारता है मेरे सामने आके कि ओ खुदा के हुक्म से किया उन्होंने। भाई खुदा के हुक्म से फिर मुझे क्रिश्चियन की बात भी माननी पड़ी है कि खुदा के हुक्म से अपना बेटा बना लिया, खुदा के हुक्म से हजरत ईसा ने जिंदा कर दिया, खुदा के हुक्म से दज्जाल कर रहा है, खुदा के हुक्म से बाबा जी कर रहे हैं, खुदा के हुक्म से गौसे पाक ने वो जो डूबी हुई कश्ती थी वो निकाल दी। खुदा का हुक्म लगा के तो जो मर्जी शिरक करी जाओ। हम नहीं मानते। मेरी बात सुने, हम क्रिश्चियनों को थोड़ी जी। ना फॉलो करेंगे, हम कोई अंजील को थोड़ी फॉलो करेंगे। हमने तो कुरान मजीद को फॉलो करना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, हम तो उसी तरीके से मानेंगे। हमने क्रिश्चियनों को तो नहीं तो माना, हम उनकी फिर बात तो थोड़ी ना देखें, फिर ना कुरान में ना नौजुबिल्ला तजाद पैदा हो जाता है। एक तरफ खुदा कह रहा है वो ला शरीक है, राजिक खुदा है, बाबा जी नहीं है, हजरत ईसा नहीं है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। मालिक खुदा है, बाबा जी नहीं है, हजरत ईसा नहीं है, हजरत मूसा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, कोई भी नहीं है। मारने के बाद जिंदा खुदा करता है, ना बाबा जी कर सकते हैं ना हजरत ईसा। मैंने बताया रूहानी तौर पे करते हैं नबी जिंदा। अगर आप हकीकी लेंगी, ठीक है ना, तो वो शिरक है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि अहले हदीसों बहुत अच्छे हैं। मैं मानता हूं कि अहले हदीसों में ये मोटी मोटी बिदात नहीं है, लेकिन जब डीपली मैंने चेक किया अहले हदीसों को जाके, और यही मेरे पॉइंट है कि जो शख्स मुझे ये कहे, मैं कहता हूं मैंने कुरान में पढ़ा है खुदा ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है और ना वो शरीक करता है, और मुझे आके कोई कहे कि जी वो अल्लाह के हुक्म से उसने ये कर, मैं नहीं मानूंगा उसको। इसी को तो शिरक कहते हैं सिस्टर, इसी का नाम शिरक है। बरेलवी भी मुझे यही अलैहिस्सलाम को किसी भी मामले में कोई भी बहाना बना के कि ये जी खुदा ने उसको कहा, तो हर बंदा मुझे ये आके कहता है। अगर मैं आपकी बात मान लूं, फिर मुझे क्रिश्चियन की बात भी माननी पड़ती है, मुझे बरेलवी की भी माननी पड़ती है, मुझे शिया की भी माननी पड़ती है, क्योंकि सब यही कहते हैं कि जी खुदा के हुक्म से, बाबा जी ने खुदा के हुक्म से। सिस्टम आपको एक वाकया बताऊं, अगर आप माइंड ना करें। मैं सऊदी अरब गया उम्रे पे, मैं गारे सोर पे चढ़ रहा था, नीचे एक पाकिस्तान के बाबा जी और बेबे बेचारी बहुत बुजुर्ग ना, तो बाबा जी ना बेबे को ना जबरदस्ती अम्मा जी को के ऊपर चढ़ पहाड़ी पे। तो मैंने कहा बाबा जी वो बेबे की उम्र देखें, वो नहीं जाना चाह रही तो आप क्यों जबरदस्ती करते हो, दीन में जबर नहीं है। अल्फाज सुने बाबा जी के, इस नेटवर्क का इशू है, इसलिए रिकॉर्डिंग थोड़ी सी ना खुदा बच्चे देता है, कहता खुदा के हुक्म से ही देते हैं पहाड़ी ने। मैंने इतना समझाया बाबा जी को, मैं कहा बाबा जी शिरक है, खुदा के लिए ना करो। कहते नहीं, हमने मन्नत मांगी थी इधर आके, खुदा ने इस पहाड़ी के थ्रू हमें दे दिया सब कुछ। तो हर
बंदा मुझे यही आके बताता है सिस्टर। भाई लेकिन जी। हमारी अहले हदीस जमात का ये अकीदा हरगिज नहीं है कि हमें कोई अल्लाह के अलावा कोई कुछ देता है। हमें तो अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद अल्लाह के दर से लेते हैं। तो फिर हजरत ईसा को और दज्जाल को और आप कह रही है कि वो जिंदा कर देंगे मुर्दे को, कैसे फिर आप करेंगे? फिर कुरान की आयत का क्या करना है ना। हमने तो जो कुरान में अल्लाह ने बता दिया, मैंने तो बताया रूहानी मैंने तो बताया कि हर नबी रूहानी तौर पे, आपने पाकिस्तान में अक्सर देखा होगा हारन मत बजाए कौम सोई हुई है। सोए नहीं होते, सारे जाग रहे होते हैं। उसका मतलब ये होता है कि ये सोने वाली हालत में भाई इसको कुछ समझ नहीं आ रही। तो हर नबी जो होता है वो मुर्दे जिंदा करता है। तकलीफ है, लेकिन जो आप मुझे बता रही हैं वो शिरक है। मैं कैसे मानूं उसको? यही मैं आपको बता रहा हूं कि आप डीपली इस बात पे सोचें, गौर करें। और कुरान करीम माशाल्लाह आप उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। जहां जहां भी आपको कुरान की आयत समझ नहीं आ रही, ठीक है, उस पर गौर फिक्र करें। या कुछ आके आप शिरक बना लें उसको कि भाई कुरान में लिखा है। देखें, कुरान में लिखा हुआ है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी खेती है। अब हम उसका मफहूम समझने की कोशिश, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, हम उस मफहूम को समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, हम उसका मफहूम समझने की अब एक रस्सी लटका आके लग जाऊं, मैं कहूँ देखो लिखा तो एक रस्सी है। तो कुरान करीम अल्लाह ताला बार बार कहता है सिस्टर कि गौर फिक्र करें, गौर फिक्र करें, गौर फिक्र करें, और मरते दम तक उस पर गौर फिक्र करना है। इस बात पे जो मैंने आपको कही है, आप इस पे गौर फिक्र करें। आप देखें कि क्या कुरान करीम में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दों को जिंदा करते थे। अगर कोई भी नबी मुर्दों को जिंदा करता था तो क्या वो किस नजरिए में करता था? तो ये मैं बहुत पसंद करता हूँ अहले हदीसों को मुसलमानों के अंदर कि ये शिरक से बहुत हद तक दूर हैं। लेकिन जब मैं डीपली जाता हूँ ना तो मुझे शिरक नजर आ जाए। ये थोड़ा सा एतराज है मेरा अहले हदीसों से। वही शिरक वो बरेलवी कर रहे हैं, यही वाला कि जी वो दज्जाल आएगा, आरे से काटेगा, फिर अल्लाह हुक्म देगा, वो मुर्दे को जिंदा कर देगा, फिर लोग कहेंगे वाह 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 वाह। ये शिरक है। वो मार के जिंदा नहीं कर। ये खुदा की सिफत है, खाली खुदा अपनी सिफतों में किसी को शामिल नहीं करता। ये बस अपने भाई की एक आजाना सी दरखास्त सुन लें कि आप करें, इसके ऊपर गौर फिक्र करें। इंसान सारी उम्र सीखता है सिस्टर, सारी उम्र इंसान सीखता है। और सारी उम्र ये कुरान करीम का जो मौजज़ा कह लें या कुरान करीम के मारफ कह लें, वो रोज इंसान पे खुलते हैं, नए मतलब खुलते हैं। ये शान है कुरान करीम कि कुरान करीम अपने आप में ना वो अपने रंग निकालता चला जाता है, नए मतलब निकालता चला जाता है। जी क्या कहते हैं सिस्टर? मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ पे जो भी बात हुई है बहुत शुक्रिया। जितने भी मेरे भाइयों ने मेरी बात सुनी है, मैं अभी जाने लगी हूँ तो सबको सलाम पेश करती हूँ। और मैं जाते जाते ये बता कर जाऊंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले हदीस में कोई शिरक नहीं है, और ये जमात वो जमात है जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया है। तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सिस्टर, ये सिस्टर एक मिनट अगर आप रुक सकती हो तो। ये जो आप चली गई सिस्टर, कोई बात नहीं। उमर भाई आप मौजूद हैं? उमर भाई देखो भाई ये किस तरह से ना मुसलमान क्योंकि सिस्टर औरतों ने को बात की किस थी तरह कि ये गुमराह करने वो की कोशिश जमात है करते हैं। जिसका कुरान ने जिक्र किया। नहीं बेटा, ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾदियानियत ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਸਰੂਰ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸਿਸਟਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹਾਂ,
ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੌਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਹ ਤੋਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਜੇ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸੇ ਬਰੌਡ ਤੇ ਹੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੀਲੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੋਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦਲਾਇਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੁਰਾਨ ਅਲ ਕਰੀਮ ਔਰ ਹਦੀਸ ਰਸੂਲੁল্লাহ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ اللہ نے انہوں نے کامیابی عطا فرمائی الحمدللہ۔ چلیے ماشاءاللہ یہ تو اچھی بات ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر کوئی اہل تشیع سے اہل حدیث ہو جاتا ہے تو کیا وہ قادیانیوں کی طرح کے عقائد پہ چلا جاتا ہے جو کہ اسلام کے مخالف ہے؟ قادیانیوں کے ختم نبوت کو تو دیکھیں سارے ہی مانتے ہیں نا۔ بیٹا گزارش ہے کہ معذرت بیٹا جی میری ایک عادت ہے کہ میری کوئی بھی بھੈਣ چھوٹی ہے یا ਵੱਡੀ ہے میری ایک عادت ہے میں انہوں نے بیٹا ہی کہنا ہے ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਭੈਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ 3 ਚੋਂ ਨਾ 13 ਚੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਮਸਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। اچھا وہ اگر یہاں پہ آئے گا نا مسرور تو میرا اس سے سوال ہے جی وہ جو اہل حدیث تھا اور اب وہ قادیانیت میں چلا گیا اس نے ایسا کیا دیکھا مجھے یہاں آ کے بتا دے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جتنا زیادہ اسلام کے خلاف عقائد قادیانیوں کے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ان کا خدا یلاش ہے، جیسے ان کا نبی جو ہے وہ مرزا قادیانی ہے، جیسے ان کا حج جو ہے وہ قادیاں میں ہوتا ہے جا کے، ٹھیک ہے، قادیاں جا کے حج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی بجائے ایک چندہ دیتے ہیں۔ ان کو بتائیں کہ وہ اہل حدیث نہیں تھا، اس کو ان کو یہ بتائیں کہ وہ اہل حدیث نہیں۔ جی میں بتاتی ہوں، مجھے پتہ ہے بھائی، مجھے پتہ ہے، میں تھوڑا سا مجھے قادیانیت کے بارے میں بتانے دیں، ٹھیک ہے، کہ جیسے ان کے عقائد اسلام مخالف ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو مسلمانوں کو کہتا ہے کہ وہ اسلام چھوڑ کے قادیانیت میں آئے، تو قادیانیت میں ایسا کیا مل رہا ہے جو مسلمان جو ہے اسلام کو چھوڑ کے ادھر جائیں، وہاں جا کے کفر کریں مسلمان، ٹھیک ہے، جو بیت اللہ شریف جیسی مقدس جگہ ہے اس کو چھوڑ کے قادیاں جیسی منحوس جگہ پہ جا کے مسلمان حج کریں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی، ٹھیک ہے، رحمت للعالمین کو چھوڑ کے ان کے جو منحوس قذاب دجال مرزا اس کو جا کے مسلمان مانے، یہ والی تعلیم وہ دے رہا مسلمانوں کو۔ میرے مسلمان تو لعنت بھیجتے ہیں ان کی ان تعلیمات پہ، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے پاس تو الحمدللہ اتنا خوبصورت دین ہے، ٹھیک ہے، جس پہ چل کے ان کی دنیا بھی جو ہے وہ سنور گئی ہے اور ان کی آخرت بھی جو ہے وہ سنور جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ قادیانی کون سے دین پہ بلا رہے ہیں مسلمانوں کو؟ مسلمان تو اس پہ 4 حرف بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قذاب دجال کے پیچھے مسلمان جا کے کیوں اپنی آخرت برباد کریں بھائی، ٹھیک ہے؟ وہ قذاب ہے مرزا قادیانی، دجال ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے مطابق، یہ میں گالی نہیں دے رہی ہوں، یہ ان کے الفاظ ہیں، یہ ان کی حدیث کے الفاظ ہیں، اور یہ میں سنت ہے اور میرا عقیدہ ہے اس پہ کہ ان کے بعد جو بھی جو ہے نبوت کا دعوے دار ہے وہ قذاب ہے، دجال ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی مسلمان اس کے پیچھے کس لیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ میں اہل حدیث سے چھوڑ کے وہاں پہ گیا ہوں، تو یہ کوئی اہل حدیث سے چھوڑ کے نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ یہ شروع سے قادیانی تھا اور قادیانی ہے، یہ صرف ان کا دجل ہے، جیسے ان کے مرزا نے دجل دیا نا لوگوں کو، ٹھیک ہے، مسلمان بنا کے ان کو کفر میں لے گیا لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ مسلمان ان کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے قادیانیت کا، ان کے عقائد دیکھ لیں آپ، ایک ایک عقیدہ ان کا اٹھا کے دیکھ لیں۔ مسلمانوں کا دیکھیں جو عقیدہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، یہ یلاش کو مانتے ہیں، میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے، یہ یلاش کے ماننے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
आखिरी नबी मानते हैं, रहमतुल लिल आलमीन है, ठीक है, जलीलुल कदर नबी, जी ठीक जी है, माशाल्लाह। हमारे, ठीक है, जो हमारी हमारी जो हमारे लिए आखिरत में जो है बख्शिश का जरिया है, ठीक है। और इनका मिर्जा कज्जाब दज्जाल, इनको जहन्नुम में लेके जाने वाला, ये तो उसके पैरोकार हैं। ये मुसलमानों को किस मुंह से बुलाते हैं, ठीक है। इनका हज होता है कादियां जाके, जहाँ पे वो सारे खंजीर के फार्म है, ठीक है, वहां जाते हैं ये हज कर रहे हैं। ये इस्लाम में कहाँ है? इस्लाम में तो बैतुल्ला शरीफ का हज है, ठीक है। और बैतुल्ला शरीफ की हुर्मत जो है अल्लाह ताला ने उसी वक्त कायम कर दी थी जब जमीन और आसमान पैदा किए थे अल्लाह ताला ने, ठीक है। उस जगह की सदक। हुर्मत देखें आप। और ये जाके कहाँ करते हैं? ये कादियां जाते हैं, फिर ज़कात देते हैं, ठीक है। हर साहिब हैसियत इंसान पे ज़कात फर्ज है। गरीब इंसान को अल्लाह ताला ने उससे माफी दी हुई है। और ये इनका चंदा सिस्टम, उसने तो गरीब इंसान की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। और फिर उस चंदे पे ये करते हैं फैसला जन्नत और जहन्नुम का। जो इनके यहाँ पे जो अमीर इंसान है वो जाएगा जन्नत में, जो गरीब इंसान है वो जाएगा जहन्नुम में। तो ये इनका दीन है। ये किस मुंह से लोगों को बुलाते हैं अपने दीन की तरफ? इनको डूब मरना चाहिए अपने इन अकायद पे, ठीक है। और इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सिर्फ यही बताने आई थी, बाकी आप लोग बात करें। जी जज़ाकल्लाह खैरा फी अहसनल जज़ा। अल्लाह पाक तुहाडी जिंदगी च बरकत अता फरमाए बेटा, अल्लाह तुहाडी उम्र दराज फरमाए, अल्लाह तुहाडे रिज़्क च, अल्लाह तुहाडे अहलो यार च महफूज फरमाए, अल्लाह नजर बात तो रखे, बचा के रखे मेरे वीर नू। बेटा बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी स्पीच की थी तुसी, बिल्कुल इस तरह ही है मोहतरमा। मेरी जाए पैदाइश भी अद्धा पिंड मरजाइयां दा, मरतदा दा ते अद्धा मुसलमानां दा उत्थे दी है। इन्हां दे नाल साडा इट वटे दा वैर शुरू तो चलन डया और अज तक चलदा रहा है। ते ये अलहमदुलिल्लाह असी इन्हां नूं बड़ी अंदरूनी तौर ते जानने हैं। ये सारे मामलात नूं बड़े अच्छे तरीके नाल समझने। बेटा बहुत शुक्रिया। बहरहाल तुसी मजीद आगाही दित्ती। अल्लाह पाक तुहाडी इज्जत महफूज रखे, अल्लाह पाक तुहानू जिंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत शुक्रिया बेटा जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरा फी अहसनुल जज़ा। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर कैसी हैं? क्या हाल है सिस्टर? ठीक है। माज़रत सिस्टर, मैं ना जरा वो घर से कॉल आ गई थी तो मैं जरा उधर बात करने लगी, मैंने नहीं सुनी। तो आप लाजमी हमारी ब्रॉड पे आया करें। जी जी मैं जरूर आऊंगी। जरूर आपने आना है हमारी ब्रॉड पे, मैं आपको फॉलो कर लेती हूँ, ठीक है। जी जी, फॉलो बैक दे दिया मैंने आपको, ठीक है। जी जज़ाकल्लाह, मैं जरूर आऊंगी। और यहाँ पे देखिए जितने भी कादियानी है ना वो सिर्फ दजल करते हैं। आवाज डबल हो रही है मेरे, मैं म्यूट लगाती हूँ। मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि ये कादियानी जो है ना ये सिर्फ दजल देते हैं कि जी मैं अहले सुन्नत था, मैं जो है अहले हदीस था, तो मैं फिर हुआ हूँ। ये सारे जो है ना ये शुरू से बाय बर्थ कादियानी है, ठीक है। और ये सिर्फ यहाँ पे दजल देते हैं। क्यों देते हैं दजल? क्योंकि ये उसको मानते हैं जिसने खुद लोगों को दजल दिया हुआ है, ठीक है। जिस बंदे की को ये मानते हैं वो तो खुद बड़ा दज्जाल था, कज़्ज़ाब था, झूठ बोलने वाला था। तो उसकी तालीमात पे चल के ये खुद भी दज्जाल और कज़्ज़ाब ही बन गए, झूठ बोलते रहते हैं सारा दिन। तो मुसलमान भाई जो है वो परेशान ना हो। कता कलामी दी मादर चाहना बेटा, नीचे शबान इस्लाम भाई ने लिखे है कि ये कादियानियत छोड़कर मुसलमान हुई थी। कौन? थोड़े वास्ते मेरा ख्याल शायद लिखा बेटा। नहीं भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मुसलमान हूँ। वो ये शायद उन भाई को गलती हुई है। वो और सिस्टर है, सरवा सिस्टर है, स्पार्कल सिस्टर है, उन्होंने कादियानियत छोड़ी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मुसलमान हूँ और मैं इनके खिलाफ बात करने आती हूँ यहाँ पे। क्योंकि ये देते हैं हमारे जो यंग जनरेशन है उनको दजल देने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसलिए यहाँ पे बात करने आती हूँ कि हमारे बच्चों को इनके बारे में अवेयरनेस हो। सिस्टम ही देखिया रबूए दे विच, रबूए ते सारा सिस्टम ना देखिया जिहदा अजकल नवा नां चनाब नगर है। जिस दिन ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚਨਾਬ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ